हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम हाइड्राइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मेन ग्रुप एलिमेंट 1 के। तो हाइड्राइड्स क्या होते हैं कि द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड हाइड्राइड्स। कि जो हमारे जो पीरियोडिक टेबल्स के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से जो एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, जिस कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे उस कंपाउंड को हम हाइड्राइड्स कहेंगे। लेकिन हमारी जो नोबल गैस है इसका एक एक्सेप्शन है। हमारी नोबल गैस क्या है, इस कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करती है। इसका एक रीज़न भी है क्योंकि वो उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होते हैं वो फुली फिल्ड होते हैं, तो वो किसी के साथ भी कंबाइन नहीं करती हैं मेनली। ठीक है, उनके जो आउटर मोस्ट शेल है उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो हाईली स्टेबल होती है हमारी जो नोबल गैसेज होती है वो। तो हम ग्रुप 13 की हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इन ग्रुप 13 बोरॉन फॉर्म मोर स्टेबल हाइड्राइड एज कम्पेयर अदर एलिमेंट। कि जो हमारा ग्रुप 13 है उसके अंदर जो जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनमें से जो हमारा बोरोन है वो सबसे स्टेबल हाइड्राइड की फॉर्मेशन करेगा। ग्रुप 13 के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल हाइड्राइड्स बोरोन के होते हैं। बोरोन के हाइड्राइड्स की निकालने के लिए हमें ये एक फॉर्मूला है कि BnHn+4 और BnHn+6। इसके अंदर क्या होता है कि Bn जो n है यहाँ पर नंबर ऑफ बोरोन है कि हम कितने नंबर ऑफ बोरोन ले रहे हैं, फिर Hn+4। तो हमने नंबर ऑफ बोरोन कितने लिए, 2 लिए। मान लो नंबर ऑफ बोरोन 2 लिए तो H नंबर ऑफ बोरोन 2 थे तो 2 + 4। यहाँ में हमें अपने आप पता चल जाता है कि फिर हमारा B2 हो गया तो H यहाँ पे कितना हो गया हमारा 4 + 2 6। तो हमें यहाँ से इसका ये पता चल जाता है। ऐसे ही हम इसके अंदर वैल्यू पुट करके, इन फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। और बोरोन हाइड्राइड कॉल्ड बोरेंस, जो बोरन के हाइड्राइड बनेंगे हम उनको बोरेंस कहेंगे। तो पहला है बोरेंस का हाइड्राइड B2H6 डाइबोरेंस। हमारे सिलेबस में मेनली डाइबोरेंस के बारे में ये इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टी, इसका स्ट्रक्चर। अगला है B4H10 B5H9 B6H10 B5H11। ठीक है, बॉन्ड कंसिस्ट, ये कौन से बॉन्ड से ये जो अपने हाइड्राइड बनाते हैं, मल्टी सेंटर बॉन्ड से ये अपने हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। अगला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किस टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं, पॉलीमरिक हाइड्राइड। पॉलीमरिक हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। जो एल्यूमिनियम का हाइड्राइड है वो लिथियम से के कंपेरिजन में कम स्टेबल होता है। ये इट इज डिकम्पोज होने हीटिंग है 220 डिग्री अबोव। कि क्या है कि ये डिकम्पोज हो जाता है एल्यूमिनियम का हाइड्राइड अगर हम इनको 220 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर अगर दे देते हैं, इनको हीट कर देते हैं 220 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा, तो क्या ये डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए क्या है लेस स्टेबल है। ठीक है, एज कम्पेयर बोरोन। जो आगे जैसे ग्रुप में चलते रहेंगे हम, क्या है कि अदर एलिमेंट फॉर्म लेस स्टेबल हाइड्राइड्स के आगे चलते रहेंगे तो हमारे क्या है जो हाइड्राइड्स के लेस स्टेबल होगी। कि डाउन, इसमें मेनली कहने का मतलब कि डाउन द ग्रुप बोरोन से लेकर नीचे जो जितने भी एलिमेंट आएंगे उनके हाइड्राइड की स्टेबिलिटी क्या लेस होती जाएगी। सबसे ज़्यादा स्टेबल बोरोन का हाइड्राइड होगा। जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे हम ग्रुप के अंदर तो क्या है जो हाइड्राइड होंगे हमारे उनकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। अब क्या कि कुछ जो ये होते हैं ना, ये लिथियम के साथ मिलकर भी क्या अपने जो हमारे जो ये 13 ग्रुप के एलिमेंट है ये लिथियम के साथ मिलकर भी क्या अपने हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो जैसे लिथियम के साथ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, लिथियम बोरोन हाइड्राइड। ठीक है, तो ये क्यू फॉर्मेशन कर लेते हैं इनके हाइड्राइड की। इनका एक रीजन है लिथियम के साथ इनके साथ क्यू फॉर्मेशन करते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन अदर आउटर मोस्ट शेल विच रेपिडली टेक इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम हाइड्राइड्स। कि क्या होता है कि जो ये है हमारे जो ये है इनके अंदर क्या होता है कि वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इनके अंदर वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो इलेक्ट्रॉन को टेक कर लेती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को टेक कर लेती है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, हमारे हाइड्राइड से क्या बोल रहे हैं, रैपिडली टेक इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम हाइड्राइड्स। कि जो ये है इनके जो वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है उसकी आउटर मोस्ट शेल क्या कर लेती है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको हाइड्राइड से टेक कर लेती है, यानी हाइड्राइड से ले लेती है आसानी से। और हमारा हाइड्राइड यहाँ पे क्या डोनर की तरह काम करता है। इजीली सी बात है कि हाइड्राइड से वो इलेक्ट्रॉन ले रही है तो यानी हाइड्राइड अपने इलेक्ट्रॉन उनको दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो क्या हो गया, डोनर हो गया। ठीक है, ये तो हमारा जो हाइड्राइड है वहाँ पे क्या काम कर रहा है, एज ए डोनर।
शो कोवलेंट करेक्टर, शो कोवलेंट करेक्टर, तो ये कौन सा करेक्टर शो करती है? कोवलेंट करेक्टर, यानी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है इनके अंदर। ऐसे ही हम लिथियम के साथ साथ सोडियम के साथ भी ऐसे हमारे हाइड्राइड बना सकते हैं, पोटाशियम के साथ भी हमारे हाइड्राइड्स बना सकते हैं। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन तीनों में से सबसे स्टेबल जो हमारा ग्रुप 13 है वो हाइड्राइड किसके साथ मिलके बनाएंगे? जो हमारा पोटाशियम है KBH4, ये क्या है, सबसे स्टेबल क्या होगा? वाटर के अंदर सबसे स्टेबल होगा। वैसे भी ये हाइड्राइड है क्या, सब इन सबसे स्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे कटायन का साइज बढ़ता जाता है ना, वो वैसे वैसे हाइड्राइड की स्टेबिलिटी भी क्या बढ़ती जाती है, कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है कटायन का, हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी भी क्या बढ़ती जाती है। तो लिथियम से साइज किसका बड़ा होता है? सोडियम का। सोडियम से पोटाशियम का, तो पोटाशियम का साइज सबसे बड़ा है, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? पोटाशियम की सबसे ज़्यादा होगी। और हमारा जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स है और सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स है, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे ये दोनों। तो ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इनका यूज़ कहाँ पर होता है? एल्डिहाइड और जो हमारा कीटोन है उनको अल्कोहल के अंदर चेंज करने के लिए, एल्डिहाइड और कीटोन है उनको अल्कोहल के अंदर चेंज करने के लिए, और जो हमारा नाइट्राइड है उसको अमाइन के अंदर चेंज करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? हमारे जो मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इनका। और अब हमने इनकी फॉर्मेशन की कैसे? जो हमारे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और ये है, हमने ये तो देख लिया कि इनके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, जो तो ये के इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाइड्राइड से के ही हाइड्राइड्स बना देते हैं। पर इनको जब हम लिथियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या, हमारी जो हाइड्राइड्स उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो हम आगे की वीडियो में हमारा जो हमारा 13 ग्रुप का जो हाइड्राइड्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा डाइबोरन, इसकी प्रिपरेशन हमारे सिलेबस के अंदर है, इसका स्ट्रक्चर है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है, उनको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।